आज हम श्वास की एक ऐसी साधना जानेंगे जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक साथ शोधन करती है। यह साधना कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह अनेक साधकों ने अपनाई है। यह साधना जीवन जीने का ढंग बदल देती है। यह भीतर एक नए जीवन का अंकुरण पैदा करती है। यह साधना श्वास की साधना है। इस साधना को 21 श्वासों के अभ्यास की साधना कहते हैं। योग शास्त्र ने श्वास या प्राण की गति पर जीवन तय किया है। तंत्र ने श्वास साधना से चित्त पर नियंत्रण पाया। यह साधना तन, मन, आत्मा तीनों पर काम करती है। यह साधना कोई बाहरी क्रिया मात्र नहीं है। यह आंतरिक साधना है। श्वास से जीवन शांति, एकाग्रता, सुख, ज्ञान, साधना की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यह साधना मानसिक तनाव मिटाती है, क्रोध पर विजय दिलाती है, एकाग्रता प्रदान करती है। यह साधना साधक के भीतर एक नए जीवन का संचार पैदा करती है। जैसे सूखी भूमि पर पहली बारिश हरियाली फैलाती है, ठीक उसी तरह श्वास साधना साधक की आंतरिक भूमि पर सुख, शांति, साधना, ज्ञान की हरियाली फैलाती है। अब हम इसका विधिपूर्वक साधन, इसे कैसे करते हैं, इसे क्रम से जानेंगे और अधिक सूक्ष्म जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे तथा इससे लाभ क्या होते हैं, किन किन जीवन के पहलुओं पर यह काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी विधि क्या है। आपको एक साधना स्थान का चयन करना है। कोई शांत स्थान चुन लें जहां शांति अधिक रहे, संभावना रहे कि कोई आपको बार बार टोके नहीं। यह अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं। प्रातःकाल कर सकते हैं, सायंकाल कर सकते हैं, दिन में भी किसी भी समय कर सकते हैं। पर यदि प्रतिदिन एक ही समय का चयन करें, अब आपने जिस स्थान का चयन किया है वहाँ पर किसी गद्दे या चाटाई पर सुखासन या पद्मासन लगाकर बैठ जाएं, या कोई भी आसन जो आपको सरल लगे, सहज लगे। आपकी रीढ़ सीधी रहे, शरीर शांत व शिथिल रहे, कंधे एकदम ढीले हों, हथेलियां घुटनों पर। कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। चिंताओं, बाहरी शोर, मानसिक तनाव से बाहर निकलें। स्वयं से कहें कि अब मैं साधना की आंतरिक यात्रा पर हूं। अब श्वास पर अपना चित्त केंद्रित कीजिए। अनुभव कीजिए श्वास नासिकाओं से भीतर आ रही है, शांति साथ ले आ रही है। जब श्वास बाहर जा रही है, तनाव, क्रोध, असंतुलन साथ ले जा रही है। अब इस साधना में मुख्य ध्यान करने योग्य बातें जानेंगे हम। जब हम पूरक, कुंभक और रेचक करेंगे। पूरक अर्थात श्वास लेंगे, कुंभक अर्थात श्वास को रोकेंगे, रेचक अर्थात श्वास को छोड़ेंगे। तो श्वास को लेने का समय, श्वास को रोकने का समय और श्वास को छोड़ने का समय एक जैसा रहे। यह 7 से 10 सेकंड तक का हो सकता है। प्रारंभ में कठिनाई हो सकती है, लेकिन 10-15 दिन के अभ्यास में यह आपका अनुभव सिद्ध अभ्यास हो जाएगा। श्वास लेते समय यह मानसिक धारणा बनाएं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने श्वास के साथ समेट रहा हूं। कुंभक में रोकते समय उस सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करने की धारणा बनाएं। रेचक में छोड़ते समय
सारे नकारात्मक विचार, अतीत का सारा बोझ श्वास के माध्यम से बाहर निकालकर स्वयं को हल्का कर दें। इस तरह श्वास का यह एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह आपको 21 श्वास लेने हैं। श्वास को लेते समय सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है, रोकते समय वह ऊर्जा आपके अंदर स्थिर हो रही है और छोड़ते समय आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। जब साधना पूर्ण होने लगे तो धीरे धीरे श्वास सामान्य होने दीजिए। चित्त एक बार भीतर की शांति, सुख, निर्मलता का अनुभव कर ले तो उसे यह स्वाद लग जाता है। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलें और अनुभव करें कि अब आप एक नए जीवन, नए मार्ग पर हैं। अब हम इस साधना का जीवन के किन किन पहलुओं पर असर पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। आप साथ में यह अभ्यास, यह साधना कर सकते हैं। सबसे पहले मानसिक रूप से यह साधना चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण लाती है। जैसे एक असंतुलित घोड़ा लगाम मिलने पर शांत होकर मार्ग पर चलता है, ठीक उसी तरह श्वास साधना असंतुलित विचारों पर अंकुश लगाती है। यह साधना मानसिक शांति, एकाग्रता, तनाव मुक्त जीवन प्रदान करती है। यह साधक की मानसिक असंतुलन, चंचलता, असंतोष जैसी भावनाओं को मिटाती है। यह मानसिक रूपांतरण साधक का जीवन अधिक सुखद, अधिक कारगर बनाता है। दार्शनिक रूप से इस साधना का फल है कि यह जीवन श्वास पर आधारित है, इसका बोध कराती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक श्वास साथ रहती है। जब श्वास थम जाएगी तभी जीवन समाप्त होगा। यह साधना श्वास से एकात्म होकर जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, असत्य, सत्य का बोध देती है। यह साधना साधक का अहम मिटाकर एक व्यापक चैतन्य से जोड़ देती है। तंत्र ने श्वास साधना द्वारा साधक का एकात्म बोध किया है। यह साधना जीवन और परम चेतना की एकता को दर्शाती है। भावनात्मक रूप से यह साधना साधक का क्रोध शांति में, असंतुलन सुख में, असंतोष पूर्णता में बदल देती है। भावनाएं असंतुलित होने पर जीवन असंतुलित होता है। जैसे आंधियों ने बाग उजाड़ दिया हो, पर श्वास साधना एक सुखद वायु की तरह है। गिरी हुई पत्तियों, बिखरी डालियों, सूख रहे फूलों, सबको नए जीवन, नए अंकुर देती है। यह साधना साधक की भावना, मानसिक स्थितियों और जीवन जीने की शैली बदल देती है। यह साधक अधिक कारुणिक, अधिक शांत, अधिक सुखद जीवन जीने लगता है। आध्यात्मिक रूप से यह साधना साधक का संबंध परम चेतना, परमात्मा या आंतरिक आत्मा से गहरा करती है। जैसे एक दिया मुख्य शिखा से एक चिंगारी लेता है, ठीक उसी तरह साधक श्वास साधना द्वारा परम चेतना की चिंगारी ग्रहण करता है। यह चिंगारी साधक के भीतर ज्ञान, साधना, सुख, शांति फैलाती है। यह साधना साधक का जीवन साधन से साध्य तक पहुंचाती है। यह साधक को अनुभूत होने लगता है कि मैं एक हूं परम चेतना से। मेरा श्वास उसी जीवन श्वास का अंश है। यह अनुभूति साधक का जीवन अधिक पूर्ण, अधिक अर्थवान बना देती है। अब हम एक एक पहलू पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आप श्वास की साधना को
सुनते हुए भी कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखें, स्थिर रखें। अब आगे चलते हैं। यह साधना मानसिक शांति अधिक देती है, एक औषधि का काम करती है। जैसे दर्द होने पर दवा शांति देती है, ठीक उसी तरह श्वास साधना चित्त की असंतुलित स्थितियों पर शांति फैलाती है। यह साधक के भीतर तनाव, असंतुलन, असंतोष मिटा देती है। चिंताएं श्वास के साथ बाहर निकल जाती हैं। चित्त अधिक निर्मल, अधिक एकाग्र होने लगता है। यह शांति बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से उमड़ने लगती है। जैसे एक निर्मल सरोवर जो बाहर आंधियों या शोर से प्रभावित नहीं होता। यह मानसिक शांति साधक का जीवन अधिक सुखद बना देती है। कार्य अधिक एकाग्र होकर होने लगते हैं। संवाद अधिक शांति से होने लगते हैं। नींद अधिक गहरी आने लगती है। क्रोध पर नियंत्रण आ जाता है। यह साधना क्रोध पर अंकुश लगाती है। जैसे घोड़े की लगाम साधने पर घोड़ा शांति से चलता है, ठीक उसी तरह श्वास साधना क्रोध रूपी घोड़े पर लगाम डाल देती है। गुस्से का आवेश धीरे धीरे शांत होने लगता है। चिड़चिड़ापन, असंतुलन, असंतोष ये गायब होने लगते हैं। साधक अधिक सहिष्णु, अधिक धैर्यवान होने लगता है। अब बाहरी स्थितियों में क्रोध नहीं फैलता, बल्कि साधक भीतर शांति बनाए रखने लगता है। यह जीवन जीने की क्षमता अधिक सुखद हो जाती है। संबंध अधिक मधुर होने लगते हैं। संवाद अधिक आदरपूर्ण होने लगते हैं। यह साधना साधक की मानसिक परिपक्वता को दर्शाती है। अब साधक स्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि शांति से समाधान ढूंढने लगता है। बशर्ते आपको यह अभ्यास लगातार करना है। बहुत ही धैर्य से, बहुत ही शांति से, पूर्ण मन लगाकर आप 21 दिन तक या 1 महीने तक यह अभ्यास करके देखें। तब आपको इसके परिणामों का पता चलेगा। बिना किए कभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। आप अपने अनुभव से इस साधना को जांचिए, परखिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस साधना से एकाग्रता बढ़ती है। चित्त एक बिंदु पर केंद्रित होने में सक्षम हो जाता है। जैसे सूरज की किरणें लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर गिरकर आग जला देती हैं, ठीक उसी तरह साधना श्वास की हो तो चित्त की बिखरी किरणें एकत्रित हो जाती हैं। यह साधक की एकाग्रता, मानसिक बल, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। चाहे साधना छात्र जीवन की हो या किसी गृहस्थ व्यक्ति की हो या किसी साधक की हो, कोई भी इसको करे, सब अधिक केंद्रित होकर इसके बाद काम करने लगते हैं। साधक अधिक उत्पादक, अधिक सफल होने लगता है। कठिन विषय अधिक आसानी से समझ आते हैं। जटिल समस्याएं बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। चित्त एक बिंदु पर रहने लगने से जीवन अधिक साधनापूर्ण होता है। यह साधना साधक की मानसिक क्षमता खोल देती है, जैसे एक चाबी ने संदूक खोल दिया हो। अब साधक अधिक सूक्ष्म, अधिक एकाग्र है। यह साधना जीवन जीने की गुणवत्ता सुधार देती है। आंतरिक ऊर्जा इस साधना से अधिक होने लगती है। जैसे सूरज की किरणें एक अंकुर को फलने फूलने की शक्ति देती हैं, ठीक उसी तरह श्वास साधना जीवन ऊर्जा को अधिक सफल बनाती है। यह ऊर्जा शारीरिक थकान, मानसिक शिथिलता मिटाती है। चाहे अधिक काम किया हो, फिर भी थकान नहीं होती। साधक अधिक स्फूर्तिपूर्ण, अधिक जीवंत रहता है। चेहरा अधिक चमकदार होने लगता है।
रचनात्मकता अधिक खिलने लगती है, नए विचार, नया आचार अधिक आने लगता है। यह साधना जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इस साधना से अवचेतन मन शुद्ध होता है। जैसे कोई धीरे धीरे घने वन की सफाई करता है, ठीक उसी तरह यह श्वास की साधना अवचेतन से नकारात्मक संस्कार मिटाती है। गहरी आदतें, मानसिक गांठें खुलने लगती हैं। भय, असंतोष, असमर्थता धीरे धीरे घुलने लगती है। साधक अधिक निर्मल, अधिक हल्का होने लगता है। यह साधना साधक की आंतरिक नींव को शुद्ध कर देती है। अब जीवन अधिक आसान लगने लगता है। कठिन परिस्थिति भी साधक शांति से स्वीकार करता है। साधना साधक की मानसिक जड़ें अधिक मजबूत और अधिक निर्मल कर देती है। जड़ें शुद्ध होने पर जीवन अधिक फलने लगता है। यह साधक अधिक आत्मजागरूक, अधिक साधना संपन्न बन जाता है। बाहरी असंतुलन, भीतर असंतुलन कुछ भी नहीं फैलता। यह साधना साधक की प्रेरणा और सृजन क्षमता को जगाती है। कला, साहित्य, साधना, जीवन के जितने भी कलात्मक मार्ग हैं, सब में नए मार्ग सूझने लगते हैं। अधिक सृजनशील, अधिक अभिनव बनाती है। चाहे कोई भी काम करें आप, वही अनोखा होगा। चिंतन अधिक सूक्ष्म, अधिक असाधारण होगा। यह साधना जीवन जीने का ढंग बदल देती है। अब साधक साधारण जीवन नहीं जीता, बल्कि असाधारण जीवन जीने लगता है। यह प्रेरणा साधक की साधना जीवन, संबंध सभी सुधार देती है। इस साधना से साधक अधिक निर्भय होने लगता है। साधक का भीतर का भय मिट जाता है। जैसे सूरज अंधेरा मिटा देता है, ठीक उसी तरह श्वास साधना साधक का असंतुलित मानसिक डर समाप्त कर देती है। चाहे असफल होने का डर हो, या अज्ञात भविष्य का, या जीवन या मृत्यु का, साधक अधिक निर्भय होकर जीने लगता है। जो जीवन पहले मुश्किल लगने लगता था, अब वही एक साहसिक यात्रा जैसे दिखने लगता है। यह साधना साधक का आत्मबल जगाती है। अब कोई परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती। किसी भी परिस्थिति से वह घबराता नहीं। साधक अधिक आत्मविश्वासी, अधिक साहसी होकर जीवन जीता है। यह साधना साधक का मानसिक बल बढ़ाती है। इस साधना से साधक अधिक स्वीकारशील बनता है। समर्पण की शक्ति बढ़ती है। जैसे समुद्र प्रत्येक नदी, प्रत्येक जलधारा को स्वीकार कर लेता है, ठीक उसी तरह साधक जीवन की प्रत्येक परिस्थिति स्वीकारने लगता है। चाहे सुख हो या दुख, साधक समभाव से स्वीकार करता है। साधक अधिक परिपक्व, अधिक स्थिर हो जाता है। अब संतुलन नहीं आता। चाहे बाहरी स्थितियां बदलें, साधक आंतरिक शांति बनाए रखता है। यह साधना साधक का जीवन अधिक आसान, अधिक सुखद कर देती है। स्वीकार एक आंतरिक बल है। समर्पण एक आंतरिक बल है। यह साधक अधिक लचीला, अधिक अनुकूल होने लगता है। यह साधना साधक का मानसिक विस्तार बढ़ाती है। अब जीवन एक साधना जैसा लगने लगता है। स्वीकार साधक का मार्ग अधिक साफ होने लगता है। यह साधक हर पल जीवन से एक नया पाठ लेता हुआ चलता है। पर ये सारे परिणाम, ये सारे फल बस एक ही बात पर निर्भर करते हैं कि आप इस साधना को कितनी तन्मयता से, कितने धैर्य से, कितनी निरंतरता से करते हैं। अपना पूर्ण बल, पूर्ण साधना, सारी शांति इस साधना को करने में झोंक दो।
फिर यह साधना आपको अनंत परिणाम देगी। आपकी साधना शुभ हो, मंगलमय हो।